नमस्कार, मैं वरुण और आज हम सिरसा गांव के प्रधानी के प्रत्याशी जो श्रीमती संजू देवी हैं उनसे एक खास बातचीत के लिए आए हुए हैं। गांव में जो प्रधानी का चुनाव होता है वो अपने आप में एक उत्सव होता है, क्योंकि गांव का जो प्रधान है वही गांव के लोगों के लिए प्रधानमंत्री है। गांव के लोगों की छोटी मोटी समस्याएं, छोटे मोटे काम सीधे प्रधान से जुड़े होते हैं और वही उनके काम कराता है। तो आज हमारे साथ जो बैठी हुई हैं ये श्रीमती संजू देवी हैं और प्रधान पद की प्रत्याशी हैं। तो आपको इस बार कैसा लग रहा है, आप जब ये चुनाव लड़ रही हैं तो? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो मतलब आप एक महिला भी हैं और सुबह कामकाज घर के भी होते होंगे, फिर उसके बाद बाहर जाना, चुनाव की तैयारी करना, मतलब तैयारी कैसे चल रही है, थोड़ा बताना चाहेंगी आप मुझे? सुबह मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। फिर सब खाना पीना बना करके गांव जाती हूँ और सबके घर घर जाती हूँ। लोगों से मिलना जुलना किस तरीके से हो रहा है? बढ़िया तरीके से हो रहा है। और माहौल कैसा है आपके पक्ष में? आपको लग रहा है कि आपको जीत मिलेगी? हाँ, मुझे तो लग रहा है कि मुझको जीत मिलेगी। गांव के कुछ असल मुद्दे हैं, अगर हम जो प्रत्याशी हैं मेरे सामने, अगर हम उनसे पूछें, आपको पता है कि गांव में क्या क्या मुद्दे हैं, अभी समस्याएं क्या क्या है गांव में, जरा बताएं। हाँ, मुझे पता है कि गांव की सड़क पे पानी भर जाता है, गांव की सड़क खराब है। मैं चाहती हूँ कि ये सीसी रोड बन जाए। अच्छा, तो आप अगर प्रधान बनी तो ये काम करवाएंगी? हाँ, करवाऊंगी। अच्छा, गांव में पानी भरने की समस्या क्या है, जरा ये थोड़ा मुझे समझाएंगे, कैसे पानी भर जाता है? नालियों का पानी भर जाता है या वर्षा का पानी भर जाता है, होता क्या है असल में? नालियों का पानी भर जाता है और चलने में दिक्कत भी आती है जी, लोग परेशान रहते हैं बहुत ज्यादा। तो आप भी एक महिला हैं और प्रधान का चुनाव इस बार आप लड़ रही हैं गांव में। तो बेसिक शिक्षा के जो स्कूल होते हैं, प्राइमरी के विद्यालय जो होते हैं, वहां भी आप प्रधान का काफी अच्छा खासा हस्तक्षेप उसमें रहता है, अधिकार होते हैं उसके पास। तो अगर आप प्रधान बनकर जीत कर आती हैं तो उनके लिए कुछ काम करेंगी? आपके पास कोई योजना है उन बच्चों के लिए, उन छात्राओं के लिए जो गांव की बेटी, सब मेरी बेटियां हैं, जो पढ़ाई लिखाई में उनको दिक्कत आएगी तो मैं उनकी हेल्प करूँगी। अच्छा, अगर जो शौचालय सरकार बनवा रही है उनको आप अच्छी तरह और बनवाएंगी? गांव में शौचालय की क्या दिक्कत है दिक्कत? हाँ, दिक्कत तो है। तो आप उनको आप उस काम को करवाएंगी? हाँ, करवाऊंगी, शौचालय भी बनवाऊंगी। अच्छा, और नल भी लगवाऊंगी। जो गांव का प्रधान होता है उसके पास एक और काम होता है कि वो जो गांव की विधवा महिलाएं हैं और गांव में जो वृद्धा महिलाएं हैं या पुरुष हैं, उनकी पेंशन बढ़वाने का काम होता है। तो उनकी कुछ निजी समस्याएं भी होती हैं, तो आप उनकी पेंशन के लिए भी काम करेंगी या नहीं? हाँ, करूँगी। वृद्धाओं की भी पेंशन बनवाऊंगी, बुजुर्गों की भी पेंशन बनवाऊंगी। संजू देवी जी, आपको अपना चुनाव चिन्ह पता है क्या है? हाँ, पता है। क्या क्या चुनाव चिन्ह है? कन्नी। अच्छा, कन्नी पर मोहर लगानी है लोगों को, ऐसा आपका निवेदन है? हाँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जैसा कि हमारा जो समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज है और आप एक महिला हैं और जब आप प्रधान बन जाएंगी तो आपको ये विश्वास है कि गांव से संबंधित जितने भी फैसले होंगी वो कौन लेगा, आपके पति लेंगे या आप लेंगे? मैं लूंगी। आपको पूरा विश्वास है? हाँ, पूरा विश्वास है। संजू देवी जी, आप गांव वालों को कोई संदेश देना चाहेंगी? हाँ, देना चाहूँगी। तो आप जरूर बोले जरा। गांव वासियों को निवेदन यह है कि कन्नी पर मोहर लगाएं और मुझे वोट दें। गांव वालों से जो आप निवेदन कर रही हैं कि वो आपको वोट दें, पर आपने बताया नहीं कि वो आपको वोट क्यों दें? विकास के लिए। तो अब हम बात करेंगे इनके जो पुत्र हैं सुमित चौधरी, वो दरअसल इस चुनाव में पूरी तरह से सक्रिय हैं और इसको जो चुनाव की जो प्रचार है उसको देख रहे हैं। तो हम अब सुमित जी को बुलाते हैं। अब हमारे साथ खास बातचीत में सुमित हैं और सुमित जो अभी संजू देवी हमारे साथ थी उन्हीं के पुत्र हैं। इनके पिता का नाम कुशल पाल सिंह है और जो 2010 से 2015 तक इसी गांव के प्रधान रहे हैं। तो सुमित, कुछ बताएंगे, आपके पिताजी जब इस गांव के प्रधान रहे थे उस समय उन्होंने कुछ गांव में काम वगैरह कराए थे? तो सब हाथ जोड़ के राम राम। हमारे जो पिताजी हैं वो 2010 में प्रधान चुने गए, तो उसके बाद हमने अपने गांव में जितने भी नाली खरंजे, जितने भी पूरे गांव का एक भी गली ऐसी नहीं बची जिसमें खरंजा न कराया हो। दूसरी बात कि हमारे गांव के और पास जो जिन्हें हम मड़ैया बोलते हैं वो बसे हुए हैं
तो गांव के ओर पास जो है एक नदी है, उसमें पानी चलता है, तो लोगों के लिए बड़ी दिक्कत होती थी। तो हमारे पिताजी के कार्यकाल में वो भी दिक्कत पूरी हुई और हमने राज्य निगम द्वारा पुल का निर्माण कराया, जिससे गांव की जनता के लिए अपने खेतों पर, मंडियों पर जाने के लिए रास्ता ठीक हुई और पानी में चलने की कोई दिक्कत नहीं हुई। सीधे पुल से ऊपर जाना और सीधे आना। पहले तो पानी में होकर आते थे, अब ये सीधे। तो लगभग जो आपके गांव की जो मतदाता सूची है उसमें लगभग 2500 लोग हैं, ठीक है। और कहा जाता है कि प्रधानी के चुनाव में शराब, पैसा, ये सब चीजें गांव में बहुत चलती हैं। इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ये तो बेफालतू की अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। गांव के जो सभी लोग हैं वो विकास के नाम पर वोट देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शराब शराब ये तो बेकार की चीज है, ऐसा गांव में कुछ नहीं है। अच्छा ये बताओ, आपके जो चुनाव के जो बैनर है जो पीछे भी लगा हुआ है, उस पर एक संत का चित्र है, तो वो क्या मतलब इसको किस तरह से आप मतलब देख रहे हैं? मतलब ये लगाया क्यों है और क्यों इसको आपने राजनीतिक बैनर पर रखा है? ये हमारे गांव में हमारे पिताजी के जन्म से पहले कोई बाबा आए थे, बड़ी सिद्ध पुरुष थे, तो उनके फिर यहाँ मूर्ति आई, वो लेके आए, हमें तो पता नहीं है, लेकिन इनकी मान्यता बहुत है और पास गांव में भी है, इनका मंदिर है बहुत, मंदिर पर बहुत इनके जो शिष्य हैं वो भी आते हैं और इनकी कृपा से बहुतों का काम भी होते हैं, तो वो आते हैं और यहाँ सहयोग करते हैं और खूब बड़ा मंदिर है। श्री 1008 श्री पूर्णानंद तीर्थ स्वामी उड़िया बाबा जी महाराज का मंदिर है और यहाँ हर साल भागवत होती है। हमारे गांव के आचार्य जी वो भागवत भी करते हैं और पूरी गांव के लोग ही अपनी आस्था से मंदिर में दान देते हैं। जैसे कि अब वैसाख का समय चल रहा है, तो गांव वालों की आस्था है, तो वो चाहे कोई कितना भी बड़ा पैसे वाला हो, कितने खेत वाला हो, चाहे 1 बीघे वाला हो, 1 बीघे वाला चाहे 5 किलो अनाज दे के आए, चाहे बड़े खेत वाला चाहे 10 कुंटल दे के आए, लेकिन ऐसा सभी सहयोग करते हैं। मान लीजिए 29 अप्रैल को यहाँ पे मतदान होने हैं और 2 मई को शायद इसका रिजल्ट आना है, 2 मई को ही आना है। तो जब आपकी माताजी माला की प्रधान बन जाए तो आप क्या करेंगे? उस समय लोगों की सहायता करेंगे या जो एक कल्चर है नेता बनने का उस तरीके से काम करेंगे? अगर हमको विजय, वैसे तो हम जीत तो गए ही, लेकिन जब 29 तारीख को जब वोट पड़ेंगे, 2 को परिणाम आएगा, उसके बाद हम प्रधान बनेंगे, तो गांव के कोई भी व्यक्ति को कोई भी समस्या सांसद, विधायक, मंत्री के पास हो, चाहे कैसी भी हो, थाने की हो, और कोई गांव के फैसले होते हैं, अन्य फैसले में उनकी सबकी मदद हर संभवतः पूरी करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा पूरा लक्ष्य है और अब के ये भी लक्ष्य है कि हम पूरे गांव को पूरे गांव में जो जिन पर गरीब लोग हैं, आवास नहीं है, उनको आवास दिलवाएंगे, जो वृद्ध जन है उनको पेंशन, और जो विधवाएं हैं उनको भी पेंशन, और जैसे हमारे युवा हैं उनको भी थोड़ा खेल के लिए खेल मैदान भी और उनको जिम भी, ऐसे करके जैसे कि हमारे गांव में ज़्यादातर बच्चे युवा हैं वो फौज की भर्ती करते हैं, तो उनके लिए स्टेडियम में दौड़ के लिए बनवाएंगे। मतलब पूरी कोशिश करेंगे गांव में कोई दिक्कत ना हो किसी बात की, ये हमारा पूरा लक्ष्य रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी, और बहुत अच्छी बातचीत रही आज हमारी। देखते हैं 29 अप्रैल को मतदान होता है और 2 मई को उसका परिणाम आना है। देखते हैं क्या होता है इस चुनाव में। नमस्कार।